अब क्या नहीं है निशा समझना है। हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पार्टिकुलर एंगल पढ़ना है। कल भी बताए थे। ऐसा नहीं बाबू कि 10 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री है ना। हमको बाबू है ना आपका जो लेवल है 10th में बाबू, साइन जीरो की वैल्यू है ना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इतना ही पढ़ना है। तो 30 45 60 का कल आपको प्रूफ करके बता दिए थे कि नहीं। आज जीरो की कहानी सुनेंगे, 90 की कहानी सुनेंगे, उसके बाद एगो टेबल बनाएंगे, टेबल आपको याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म होगा, हाई डिस्टेंस में एंट्री करेंगे कि नहीं। निको क्या कर रहा है। तो देखो 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री है ना। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनाओगे, समझा देते पहले आपको। तो हमको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं थीटा है, ई हो गया परपेंडिकुलर, ई हो गया बेस, ये हो गया हाइट थीटा के सामने वाला। अब हमको साइन जीरो निकालना, मतलब ये जो एंगल है इसको जीरो करना है। बात समझो, ये जो एंगल है मेरे लाल, इसको क्या करना है, जीरो करना है। जीरो कैसे होगा, सोचो। ये एंगल जीरो करोगे तब ना 0 डिग्री होगा जी। जीरो नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। मान लो ये छड़ी है बाबू, मेरे चिपकेगा जी, चिपक गया बोल। ऐसे का अब बाबू हमारा यहाँ शैताने है ये है। समझिएगा शांति से कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, समझेंगे कि नहीं। देखो मेरे भोला, है ना। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, चिपको ना जी, है ना। हाँ सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना कि नहीं। अह, ये क्या बाबू मेरे, राइट एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। समझना शांति से कि नहीं। अब ये एंगल को जीरो करना है, क्या करना है, जीरो करना है ये एंगल को। तब ना 0 डिग्री डिफाइन करोगे। तो जीरो कैसे होगा, ये जो हाइपोटेनस है मेरे लाल, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करो, हाइपोटेनस को बाबू थोड़ा ऐसे घसकाओ, घसकाओ थोड़ा, फिर हाइपोटेनस को ऐसे घसकाओ, फिर ऐसे घसकाओ, तभी ना एंगल जीरो होगा बाबू मेरे। ऐसे कैसे जीरो होगा, बात समझिए। हाइपोटेनस को आपको क्या करना है, घसकते चलना है ये एंगल जीरो करने के लिए। अरे पहले हाइपोटेनस ये इतना है, अब इसको घसकाओ, ऐसे करो, एंगल घटा कि नहीं घटा, ये एंगल घटा ना जी। फिर इसको और छोटा करो, ऐसे करो, घटा, फिर और छोटा करो, ये एंगल छोटा हुआ, फिर और छोटा करो, ये छोटा हो गया। तो छोटा करते करते कहा हाइपोटेनस इसी बेस पे आ जाएगा, हाइपोटेनस कहाँ जाएगा, इस बेस पे आ जाएगा, है ना। तभी ना 0 डिग्री कहोगे कि नहीं। तो जब हाइपोटेनस बेस पे आ जाएगा बाबू, तो ये वाला साइड वाला क्या हो गया मेरे लाल, ये जो परपेंडिकुलर था ये गायब हो जाएगा ना बाबू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पे इतना परपेंडिकुलर, घटाते 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 जीरो ले आया, तो ये वाला साइडवा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वही यहाँ पे किया गया है, क्या किया गया है, वही काम यहाँ पे किया गया है। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बाबू है ना फोटो से समझो। आपको क्या करना, थीटा जीरो बनाना, ये जो थीटा है बाबू जीरो बनाना था। ये जो हाइपोटेनस है इसको थोड़ा सा छोटा करो, मतलब क्या सर, है ना। मन से पढ़ो जी पलक। ये थीटा जीरो करना था, हाइपोटेनस को छोटा करो, क्या करो, छोटा करो, है ना। ये एंगल छोटा करो, हाइपोटेनस छोटा नहीं करो, ये एंगल छोटा करो। तो अब इसको थोड़ा यहां लेके आओ, ये एंगल हुआ। तो एंगल हुआ बाबू, तो ऊपर से ये भी गायब हो जाएगा ना, अब परपेंडिकुलर इतना ही ना बचेगा जी। और एंगल हमको जीरो करना है, तो जीरो करना बाबू, तो इसको और नीचे लेके आओ,
ये लाइन सर, तो अब ये थीटा हो गया। तो अब ये जो परपेंडिकुलर इतना ही ना होगा मेरे लाल, यही परपेंडिकुलर होगा। तो अभी थीटा जीरो नहीं ना हुआ, हमको 0 डिग्री बनाना है, बात समझो। तो और छोटा करेंगे मनीषा, अनीसा, ये और छोटा करेंगे बाबू। अब ये हो गया बाबू मेरे, ये थीटा हो गया, तो ये छोटा हो गया, अभी परपेंडिकुलर इतना रह गया, फिर भी 0 नहीं हुआ। तो यही हाइपोटेनस को बाबू छोटा करते करते कहाँ ले आएंगे, बेस पे ले आएंगे। इसको उठा के कहाँ ले आओ, बेस पे ले आओ। मतलब इस केस में हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाबू खत्म होके 0 हो जाएगा, 0 डिग्री के लिए। तो वही डायग्राम दिया, पहले हाइपोटेनस यहाँ है, इसको छोटा किया, थीटा की वैल्यू छोटा हुआ, इससे क्या हुआ, छोटा थोड़ा हुआ, और घसकाया और छोटा हुआ, परपेंडिकुलर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है ना। फिर बाबू इसको घटा घटा के इसी पे कर दिए बाबू, ओवरलैप कर दिए। तो इस केस के लिए बाबू फॉर 0 डिग्री के लिए हाइपोटेनस जो होगा वो बेस हो जाएगा, दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ओवरलैप हो गया, इसी पे क्या हो गया मेरे लाल, ओवरलैप हो गया कि नहीं। तो फॉर 0 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होगा, पी की वैल्यू 0, एच बराबर ये हो जाएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बाबू एक आध बार वीडियो देखिएगा, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे बाबू मेरे, और 0 डिग्री के लिए बाबू पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ये साइड वाला गायब हो जाएगा, और जो एच हो जाएगा वो बेस के बराबर हो जाएगा। यही होगा ना कि नहीं मनु, ऑन करो जी। तो अब बाबू निकालो वैल्यू, हमको साइन थीटा निकालना है सर, साइन 0 निकालेंगे। तो साइन थीटा कितना होता है सर, पी बाई एच होता है। पी बराबर कितना है, 0 है। एच बराबर एच है बाबू, एच को एच रहे थे चाहे बेस लिखो, तो 0 बटा कुछ भी रहेगा बाबू, हाइट वगैरह हाइपोटेनस, 0 बटा कुछ क्या होता है, 0 होता। तो साइन 0 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो गया बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरा तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। साइन के उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है, यही होता है ना अनुराग। साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है। तो कौसेक 0 डिग्री बराबर कितना, 1/sin 0, नहीं 1 बटा क्या मेरे लाल, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू 0 होता था, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 डिफाइंड नहीं होता है। तो 1/0 क्या कर देंगे, अनडिफाइंड कर देंगे। इसीलिए कोसेक 0 कितना, अनडिफाइंड हो जाएगा, सारा को टेबल बनाएंगे। कोसेक 0 डिग्री बराबर अनडिफाइंड होता है बाबू मेरे, याद रखिएगा। 1/0 आपको पढ़ाया गया होगा डिफाइन। इसी तरह से मेरे लाल cos 0, cos 0 डिग्री कितना, तो cos थीटा बराबर कितना, बेस बटा हाइपोटेनस बी बाई एच। cos बराबर क्या होता है, बी बाई एच हो जाएगा। बेस की वैल्यू हाइपोटेनस के बराबर ही है, तो बी बराबर एच लिखेगा, नीचे एच रहे दो, तो एच एच मर के 1 बचेगा। तो cos 0 डिग्री बराबर 1, cos के उल्टा सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री बराबर कितना, 1/cos 0, तो 1/1 बराबर 1 होगा। तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगा कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, इसलिए सेक 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये cos 0 हो गया। टैन की कहानी मेरे भोला, किसकी कहानी बाबू, टैन की। निधि सो गई भोले,
tan जीरो कितना, पी बाई बी होता है। tan जीरो पी बाई बी होता है। tan थीटा बराबर पी बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना जी। पी बराबर जीरो रखेंगे सर। पी की वैल्यू जीरो बट्टा बेस बाबू बराबर जीरो, जीरो बट्टा कुछ भी नंबर, जीरो बट्टा 1000 2000 3000 जीरो बाई समथिंग जीरो ही होता है। तो tan जीरो जीरो हो गया, tan जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो कि नहीं। कॉट जीरो निकालेंगे तो एक उल्टा मेरे लाल, तो tan जीरो वन बट्टा कॉट जीरो कितना, वन बट्टा tan जीरो, वन बट्टा जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होता है, क्या होता है, कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होता है मेरे लाल। तो ये 6 है बाबू, दो दो चार और दो 6 बाबू। एक 90 डिग्री की कहानी ऐसी ही है, 90 डिग्री वाला बाबू, अनडिफाइंड मेरे लाल कि नहीं। हाँ सर, लिखो समझो, ये हो गया और एक ये हो गया। 90 डिग्री की कहानी कुछ ऐसा ही है। ये हो गया फॉर 0 डिग्री। लिखिए, इंक डालते हैं बाबू मेरे। इसके बाद टेबल बनाना है, फिर क्वेश्चन करना है। टेबल आपको याद रखना, प्रूफ याद रखो चाहे नहीं रखो। जल्दी लिखे बाबू। स्टेटमेंट कुछ नहीं होता सर। क्या बाबू, स्टेटमेंट सर। स्टेटमेंट क्या लिखेगा बाबू, समझा दिए भोला मेरा, बेटा छोटा करते चलो। आगे लिखिए। 90 डिग्री मेरे भोला, इसी को उल्टा सोचना है। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं आगे बढ़ो। हो गया मेरे लाल, हो गया बिटू। सर हो गया। चलो आगे समझते बाबू मेरे। देखो मेरे बाबू, आगे समझा जाए। हेमनु काय बंद के लिए जी, आदर्श बाबू ऑन करो। अभी 90 डिग्री, कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। देखो निशा, 90 डिग्री आपको एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और एगो तो एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, दूसरा एंगल भी 90 बनाना है। पॉसिबल है जी। एगो ना राइट एंगल ट्रायंगल 90 होगा, और जो एंगल 90 डिग्री निकालोगे उसको भी 90 बनाना है बाबू। कैसे बनाइएगा सोचो कि नहीं। देखो मेरे लाल, टी रेशियो फॉर 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री बाबू।
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर। बनाइए मेरे भोला, आपको समझाते हैं, बाद में बनाना। ये 90 डिग्री होगा। अब मान लो ये जो एंगल है बाबू, हमको 90 डिग्री का निकालना है, तो ये तो राइट एंगल 190 फिक्स हो गया। अब जिस एंगल का थीटा निकालना है उस एंगल को लेना है बाबू। जैसे साइन 30 निकाले तो एगो एंगल 30 डिग्री लिए, साइन 60 निकाले तो एगो एंगल 60 लिए, साइन 0 निकाले तो एगो एंगल को 0 बनाए। अब बाबू आपको 90 बनाना, मतलब इस एंगल को 90 बनाना है। एगो 90 पहले से, एगो इसको 90 बनाना है, तो 90 कैसे बनाओगे सोचो, है ना। तो करना क्या होता है बाबू, है ना, समझिए। ये 90 तभी बनेगा बाबू जब इस लाइनमा को इधर घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के ऐसे परपेंडिकुलर कर दोगे। मतलब क्या सर, मतलब ये फिर से बनाएंगे, अभी डायग्राम नहीं बनाना है। अभी ये थीटा है ना। मान लो बाबू अभी यहां से इतना ना है जी, मान लो 50 डिग्री 60 डिग्री होगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे कर दिए, तो अब ये थीटा बढ़ गया। ये ज्यादा ना झुकल है जी, इससे ये कम थोड़ा झुका हुआ है। तो ये थीटा बाबू 60 से मान लो 80 हो गया। थोड़ा सा और इसको बाबू नजदीक लेके आए, तो ये बाबू सबसे कम, थोड़ा सा ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही है। और ये बाबू यहाँ पे ले आया, फिर इसको इसको पकड़ के यहाँ ले आया, फिर एक बार बाबू यहीं ले आया। तो जैसी इसी पे ले आओगे, इस लाइनमा को पकड़ के यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब ये 90 हो जाएगा बाबू, ये वाला पॉइंट मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसको पकड़ पकड़ के, तो ई वाला पॉइंट धीरे धीरे छोटा होगा कि नहीं होगा, यहाँ बेस यहाँ होगा। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आपका बेस इतना बचेगा। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो बेस इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, और जब यहीं पे आ जाएगा तो बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आता है, हैं? नहीं आता है? लब शैतान, वीडियो ऑन करो जी। आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं, आपको हमको एगो एंगल 90 बनाना है, क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, समझिए बाबू, है ना। हाँ सर, कि नहीं, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं। यहाँ 90 डिग्री है सर। अब ये जो एंगल बन रहा है बाबू, डंडवा तो छोटा पड़ जाता है जी, बड़ा डंडा नहीं है बाबू, ये वो ई वाला है बड़ा। देखो ये वाला एंगल बाबू कितना हो रहा है, कुछ एंगल होगा। अब इस एंगल को 90 बनाना है, तो यहां लाओगे, इसको करके क्या लाओगे, यहां लाओगे बाबू मेरे, फिर यहां घसकाओगे कि नहीं, फिर इसको यहां घसकाओ। तो यहां घसका रहे तो ये धीरे धीरे एंगुलर नहीं दिख रहा कि बढ़ नहीं रहा बाबू। फिर इसको यहां घसकाओ, ये हाइपोटेनस को घसका रहे हैं। किसको घसका रहे हैं, हाइपोटेनस को घसका के फिर यहां करो, देखो एंगल वह बढ़ गया। फिर घसका के यहां करो, एंगल वह बढ़ गया। फिर घसका के यहां करो, बढ़ गया। यहीं पे ले आओगे बाबू तो एंगल वह कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये हाइपोटेनस जो था बाबू, ये अभी मेरा क्या हाइपोटेनस ना मेरे लाल, ये अभी हाइपोटेनस है ना, है ना। और नीचे वाला क्या है, बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही इसको ऐसे करके मूव करके करते 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 लेके आ रहे हैं, तो हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के। ये जो साइडवा है किसके बराबर हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते 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 ला रहे हो, तो ये जो साइडवा इस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। और ई वाला बेसवा बाबू धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते होते बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस में आपका बाबू परपेंडिकुलर 0 हो गया, इसमें क्या होगा, बेस धीरे धीरे 0 हो जाएगा। बात समझो। तो यही करना रहता है कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, है ना, यही आपको क्या रहेगा, करना रहेगा बाबू, कि नहीं।
नेक्स्ट मेरे भोला। मतलब डायग्राम कैसे बनेगा सर? ये हाइपोटेनस को पकड़ पकड़ के हाइपोटेनस यहाँ है, फिर यहाँ ले आवो, यहाँ ले आवो, यहाँ ले आवो, फिर इसी लाइन वहां पे ले आवो। तो ये वाला नीचे वाला साइड हुआ गायब हो जाएगा, बेस गायब हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू 0, एच बराबर पी हो जाएगा। कि नहीं निशा? है ना? अब इसी का क्या करना, डायग्राम बनाना बाबू मेरे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार कोशिश कीजिएगा। कि नहीं? नेक्स्ट तो फॉर 90 डिग्री के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट मेरे बाबू, एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर, इस तरह से। ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, बे परपेंडिकुलर बेस हो गया। अब इस हाइपोटेनस को घसकाओ, इसको थोड़ा सा घसकाओ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अबरी हाइपोटेनस घसक के कुछ यहाँ आ गया। कि नहीं? ये 90 हो गया, है ना? हाँ सर, घस कहते चलो। ये ओरिजिनल ट्रायंगल जहां था वही था, सी वाला पॉइंट हुआ जहां है वहीं रह गया। कुछ नाम दे दो, जरूरत है तो ठीक। और इसको थोड़ा सा घसकाओ मेरे भोला। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब ये हाइपोटेनस घसक के यहाँ आ गया, और नजदीक करेगा 90 डिग्री के, और नजदीक कर लो। ए हो गया, बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ये 90 हो गया, ये थीटा हो। कि नहीं? यही तो करने रहते, और कुछ ही करना। ये ओरिजिनल वाला हाइपोटेनस हो गया। कि नहीं? हाँ। तो बेस धीरे धीरे घट रहा है। अबरी ये बेस अबरी इतना ही होगा। छोटका भी लिखेगा, छोटका भी लिख लो, छोटका एच लिखेगा, छोटका एच लिख लो, बेस भी छोटा हो जाए। अबरी यही वाला आपका बेस बचेगा। कि नहीं? ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, एच हो गया पी। अब घसका के बाबू 90 पे पॉइंट पी पे लेके लेके चल जाओ, है ना? कि नहीं मोहिद्दीन? एक डायग्राम और बना लीजिए, ओवरलैप करवा दो मेरे बाबू। तो यही कहानी होते हैं बेटो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसी पे आ गया। ई एच है, एगो पी है। अब बी की वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। यानी यहाँ पे लगभग बी की वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो एच बराबर पी हो जाएगा, और बी की वैल्यू 0 हो जाएगा। बस। और 90 डिग्री बाबू, एच बराबर पी, अब बी बराबर कितना? 0।
अब निकालिए 1 नंबर। साइन 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कितना, P/H होगा। P की वैल्यू H के बराबर है, H की वैल्यू H है, कट के 1 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। बस यही तो करना रहता है। पलक, साइन का उल्टा क्या होता है पलक, कौशिक होता है। क्या था बाबू, कौशिक। कौशिक 0 डिग्री कितना, 1/साइन 90, बोलो हम लोग 90 पढ़ रहे हैं। 90 डिग्री 1/साइन 90, 1/1 बराबर 1। तो कौशिक 90 बराबर कितना हो गया अनुराग, 1 हो गया। 3rd नंबर मेरे भोला। कॉसाइन कॉस हो गया, कॉस बाबू। कॉस 90 डिग्री कितना लिखोगे, B/H लिखोगे। बेस की वैल्यू 0/H बराबर 0, तो कॉस 90 0 हो गया। तो कॉस का उल्टा सेक 90, 1/cos 90, 1/cos 90, 1/0 बराबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सेक 90 कितना, अनडिफाइंड हो गया। सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड हो गया। 4 नंबर हो गया। tan 90 निकालोगे मेरे भोला, P/B होगा। P की वैल्यू कितना, P ये रहे दो, B बराबर 0, तो tan 90 समथिंग/0 अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। tan के उल्टा कॉट निकालिएगा। लिखिए मेरे लाल, कॉट 90 1/tan 90, या बाबू इसको ऐसे कर लो, B/P कर लो। B की वैल्यू 0, P की वैल्यू P 0/समथिंग 0, तो कॉट 90 0 हो जाएगा। ये 6 होते हैं। तो सारा आपको प्रूफ कर दिए बाबू मेरे। अब इसका टेबल बनाएंगे, और इस टेबल को रट जाना है। लिखो मेरे भोला, ऐसे तो याद रहने से रहा, इसका टेबल बनाएंगे। याद करे के तरीका भी आपको बता देंगे। जल्दी लिखिए।
लिखो मेरे लाल। लिखिए मोहिद्दीन। हो गया बाबू। अनिशा। हुआ बोले। ये सब सुतला था ज्यादा से ऑन करो जी। नहीं दी सो गई बाबू। नहीं सर। हाँ जागे रहिए। हुआ अनुराग बाबू। यस सर। देखो जी रौनक। हो गया रौनक लिखा जी। नेक्स्ट मेरे लाल। सर अब बाबू नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्री इतना इतना जो भी पढ़े हैं इसको टेबल में लिखना है। इस टेबल को एकदम बाबू अनिशा कंठस्थ कर जाना है। नहीं तो क्वेश्चन ना बनेगा। याद करे का तरीका भी बता देंगे है ना। तो नेक्स्ट मेरे लाल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखेंगे। कैसे याद रखोगे वो भी बताएंगे बाबू। अब इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन यूज करेंगे। आगे बाबू टेबल को एकदम याद कर जाना। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल मेरे भोला कि नहीं। बस इसके बाद हाइट देखो एंड क्या लिखेंगे है ना बाबू। 0 डिग्री है ना। क्या लिखेंगे ऊपर में 0 डिग्री एक कॉलम छोड़ देंगे। इसको समझना है निधि। समझ गई जिंदगी सवर गया। ये हो गया 0 डिग्री वाला कॉलम। 0 के बाद 30 डिग्री का कॉलम। 30 के बाद 45 डिग्री वाला कॉलम। 45 के बाद 60 डिग्री वाला कॉलम। 60 के बाद 90 डिग्री वाला कॉलम। हो गया। इसको अनुराग एकदम याद कर जाना। चूंकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बाबू हमेशा यूज होगा। जब तक आप जीवित रहिएगा नौकरी नहीं लगेगा पढ़ाई नहीं छूटेगा। जब तक आपको यूज होते रहेगा। ये हो गया एक साइड में थीटा। एक साइड में इधर क्या हो गया टी रेशियो हो गया। थीटा 0 डिग्री नीचे टी रेशियो हो गया। कि नहीं।
6 गो है सर, साइन है, कॉस है, पलक, एक्टिव रहिए भोली, कॉस का बाबू 6 गो हटबो ना करेगा काज, टैन का मेरे भोली, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉस सेक। ठीक, ड्रा करोगे, कर लीजिए कर लीजिए, फिर भरना रहेगा, कर लीजिए, बीच में वो खाली छोड़ दीजिए, समझाते बाबू, जल्दी ड्रा कीजिए। 0, 30, 45, 60, 90, ड्रा करो जी मोहिद्दीन। साइन का कैसे याद रखोगे, कॉस का कैसे याद रखोगे, tan का साइन बटा कॉस कर देना, 2-4 बार पढ़ोगे सदा के लिए याद हो जाएगा। जल्दी लिखो मेरे भोला। जीरो के बाद एक कॉलम छोड़ना। क्या बोल रहे बाबू? तेरे साइन वाले के ऊपर एक कॉलम छोड़ना है। एगो छोड़ो बाबू, बताते हैं। हो गया बेटो? ये सर बना। चलो नेक्स्ट बात, अब हम लोग समझते हैं, शांति से सुनिए थोड़ा सा, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट सुनना। देखो कैसे याद रखोगे, साइन का याद करे वाला तरीका सिखाते हैं, है ना। एक वो याद रखना, बाकी बाबू आपका हो जाएगा निशा। देखो, देखो यहाँ पे जैसे ही है तो कहेगा साइन 0 डिग्री कितना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इधर साइन है और इधर 40 है तो इसमें साइन 45 आ जाएगा। ये साइन है बाबू, ऊपर से नीचे 60 है तो ये साइन 60 का कॉलम हो जाएगा। ये साइन का कॉलम है, ऊपर 19 है तो साइन 19 का हो जाएगा। कॉस वाला, कॉस 0 वाला इस कॉलम में 30, 45, कॉस 60, 90 ना, तो इस तरह से कॉलम है कि नहीं बाबू मेरे। देखो कैसे साइन का याद रखोगे, साइन का याद रखना आसान है सर, क्या लिखना, काउंटिंग करना, 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग हो गया फटाफट, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, 4 तक गया तो सारे में 4 से डिवाइड कर देना, 0/4, 1/4, कि नहीं, है ना। हाँ, 4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे सारे में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, है ना। ठीक है, सारे पे क्या चढ़ा दो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो, तो 0, इस सारे पे क्या चढ़ाना, स्क्वायर रूट चढ़ा देना। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही साइन का वैल्यू देगा, सारे पे क्या चढ़ाओगे, स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे।
तो इसको क्या कुछ नहीं करेंगे सर, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, साइन का वैल्यू निकल जाएगा। बस वही करना। तो 0/4 कितना, 0 बटा समथिंग 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 2/4 का स्क्वायर रूट कितना सोचो, तो ये 2 से कटेगा ना जी, ये 2 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 टाइम में, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर रूट कितना, 1/√2। ये तो √3/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अनिशा, √3 बाई स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, 4/4 1 कट के 1 देगा। तो यही जो वैल्यू आया, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 आ गया, तो 1/2 हो गया। 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। ये 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो गया। 90 का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से साइन वाला याद रखना, कुछ नहीं करना। जल्दी से बाबू लक्ष्मी क्या लिखना, मान लो 0 है ना, 1 2 3 4, 0 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब में 4 से डिवाइड कर देना फटाफट। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये इसका स्क्वायर रूट चढ़ा के सोल्व कर लो तो साइन की वैल्यू निकल जाएगा। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस की कैसे लिखोगे, तो साइन का जो 90 होगा वो कॉस का 0 हो जाएगा। साइन का लिख लिया, कॉस का इधर से शुरू करो। अरे बाबू साइन का जो 90 है ना 1 है, तो 1 इधर से कॉस का 0 बने। फिर √3 यहाँ से लिख दो, √3/2, फिर 1/2 इधर से चलेंगे, इसे भरेंगे, 1/2 1/2 ये रह जाएगा। अरे 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 के सामने 1, ये 1/2 बाबू यहाँ चल जाएगा, ये 0 यहाँ चल जाएगा, कॉस वाला भरा गया। कुछ करना है। tan कैसे भरेंगे, तो tan थीटा बराबर आपको बताए थे मेरे लाल, tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना जी। tan बराबर कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं। ये दोनों को डिवाइड कर दो, tan निकल जाएगा। जैसे tan 0 होता है, साइन 0 बटा कॉस 0, तो 0/1 कितना 0, 1/2 डिवाइड बाई √3, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे दोनों को डिवाइड करो ना जी ऐसे जी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, √2 2 मर गया ना, तो 1/√3 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखते रहेगा, 1/√3 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितना 1/√3, ये दोनों डिवाइड करो, 1/√2 1/√2, इसको ऐसे डिवाइड करो ना मेरे लाल, 1/√2 और 1/√2, तो मर गया पूरा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अरे ये कटिया जाएगा ना जी, डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। tan 45 45 बराबर 1 होता है। इसको डिवाइड करो, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 2 कट के √3 बच जाएगा। इसको डिवाइड करो मेरे लाल, तो 1/0, 1/0 करेंगे तो कितना अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, हो गया। कॉट किसका, tan का उल्टा, कॉट किसका tan का उल्टा, है ना। तो 0 का उल्टा 1/0, 0 को अरे 0/1 है तो एक उल्टा 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 का 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कुछ करना है, खाली एगो साइन भरो ना, बाकी सब लॉजिक से निकालो। 1/3 का उल्टा कितना, 1/3 का 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 है, √3 का उल्टा 1/√3, और अनडिफाइंड 1/0 का उल्टा 1 हो जाएगा। सेक किसको पलट देंगे, सेक के लिए कॉस को पलट दो, सेक के लिए क्या करो 1/cos, है ना। तो सेक 0 कितना हो जाएगा बाबू मेरे, अनडिफाइंड हो जाएगा बाबू मेरे। आपका जो सेक 0 होगा भोला मेरा, इसको पलटो, बोलो कॉस को पलटो, सेक के लिए तो 1 को पलटेगा तो 1 रह जाएगा, इसको पलटो ना जी, तो 1 ना हो जाएगा जी, सेक जी। फिर मेरे लाल सेक आपका कितना हो गया, सुंदर सुंदर लिखो जी, ये √3 हो गया। इसको पलटो, √3/2 को पलट दो, 2/√3, 1/√2 को पलट दो, √2, पलटने तो है, 1/2 को पलट दो 2,
जीरो को पलट दो, अनडिफाइंड हो जाएगा। बस पलट देना। कौशिक के लिए साइन को पलट दो। कौशिक के लिए किसको पलटेगा? साइन तो जीरो को पलटेगा, 1/0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको खाली साइन वाला याद रखना है, बाकी सब अपना लिखना। इसको पलटो तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को पलटोगे √2 हो जाएगा। इसको पलटेगा 2/√3 हो जाएगा। 1 को पलटेगा 1 रह जाएगा कि नहीं मेरे बोला? सर ब्लड दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है बब्बू? नहीं सर, अभी सही दिख रहा है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या बाबू? रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियो है बाबू मेरे। इस टेबल को याद रखना है, खाली साइन का याद रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। याद रखे का तरीका बता। अब इस पे हम लोग को क्वेश्चन करना, तो एक क्लास में क्वेश्चन में लगेगा, लिखो मेरे बोला। इसके बाद आपका टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस रन होगा। ट्रिग्नोमेट्री फिर बाबू अनीसा खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरा बना लिया अनीसा बोली? फिर एक दिन पापा जी को फोन करते बाबू अनीसा। एनसीईआरटी पूरा बना ली बोली अनीसा? हाँ सर, बना ही रही हूँ। एक पलक लीव कर गई जी। लिखो मेरे लाल। सर नहीं सर, क्लास में हो गए थे। वाह बोली जागी हुई, वेरी गुड बाबू। लिखी पलक?